सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। और आज है थर्सडे, दिन यानी गुरुवार, और तारीख है 7 और समय हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज है नवरात्रि का छठा दिन, शायद सैटरडे से चालू हुई ना। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज छठा दिन है नवरात्रि का। तो माता रानी की जय हो, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। और चलिए, अभी पूजा नहीं हुई है, मंदिर जा ही नहीं पाती क्योंकि सुबह से बच्चों का ट्यूशन, स्कूल, तो मंदिर के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अब मिला है 8 बजे का टाइम, 8 बजे अब मैं मंदिर जाऊँ कि घर की पूजा करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है, जो मैं समझ पा रही हूँ कि माँ तो घर में भी है तो वही पूजा कर लेती हूँ। किसी एक दिन, जिस दिन बच्चों की छुट्टी रहेगी उस दिन ज़रूर जाऊँगी मंदिर। अभी नहीं टाइम मिल पाता, 2-3 दिन ही जा पाई हूँ अभी नवरात्रि में। नहीं, नवरात्रि में डेली जाती थी। चलिए कोई बात नहीं, कहते हैं समय के अनुसार थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, तो मैं वैसे मैनेज कर रही हूँ। घर की पूजा भी नहीं हुई, चलिए फिर घर की पूजा कर लेती हूँ। जो न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी सिस्टर एक जो बात कर रही थी कि साधना दी, इस बारे में आप हमें बताना। आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हो, हमें टेंशन में रख देते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आज इस बारे में भी बात करूँगी, तो आप सब ब्लॉग में बने रहिएगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है फ्रेंड्स। चलिए फिर लग जाते हैं काम में। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीलाम्बुजश्यामं कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर्यगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री संभवाय नमः, पार्वती पतये नमः, गणेश पिताय नमः, शंभुनाथाय नमः, त्रिलोकीनाथाय नमः, देवादिदेव महादेवाय नमः, नमः शिवाय। तो बस वहाँ की पूजा हो गई। पीछे तरफ यहाँ तुलसी माँ वैसे उगी नहीं है, फिर भी यहाँ भी पूजा करना जरूरी है, उगाए शायद। तो चलिए यहाँ का पूजा पाठ करके फिर मिलती हूँ, ठीक है। हर हर महादेव। अम्बे तू है जगदम्बे काली, माँ दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, मैं तो उतारूं तेरी आरती। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हे मातेश्वरी जगज्जननी महामाया मदगमनी मातेश्वरी, हे माँ दुर्गा, अपनी कृपा अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखना। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि माँ माँ होती है ना, और माँ जो दर्द समझती है वो शायद ही कोई समझता हो। तो माते अपनी कृपा बनाए रखना अपने भक्तों पे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, मैंने खा ली है थोड़ी सी रेवड़ी प्रसाद। पूजा हो गया, पाठ हो गया, सब काम भगवान वाला हो गया है। पूरा रिकॉर्ड करती तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाता ना। तो चलिए अब कुछ पेट पूजा कर लेती हूँ, चाय बना के पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से कुछ देर बाद। अकेली ही हूँ, कहो तो सारा दिन आप सबसे बड़बड़ाती रहूँ या तो काम कर लूँ, ये होता है ना। चलिए लगते हैं फिर। और यहाँ ना मैं बस ऐसे निकाल रही थी तो देखा मैंने, इतना गंदा हो रखा था ये, तो इसको भी साफ़ कर रही थी, साउंड को। और टीवी में भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी थी, तो यहाँ भी साफ़ कर रही थी। यहाँ का मैं सारा सामान हटा रही थी बिस्तर से। बच्चे ना ऐसे कबाड़ करके स्कूल जाते हैं, तो वहाँ जब ये लोग चले जाते हैं ना, तो मैं फिर से साफ़ करती हूँ घर। तो थोड़ा अभी साफ़ साफ़ लग रहा है ना। अब देखिए, सुबह मैंने बनाया था बच्चों के लिए पूड़ी सब्जी, सूखी सब्जी पूड़ी, बस वही मैं भी थोड़ी सी खाऊँगी। चाय तो पूजा के बाद मैंने पी ली। चाय पी के थोड़ा सा बैठी थी कुछ देर और काम कर रही थी, फिर खाने लगी। चलिए खा के मिलती हूँ। और हाँ, एक बात याद आ गई देखो फ्रेंड्स, मैं अगर याद ना करती तो मुझे याद ना आता रियली में। और आप सब व्यूअर्स हो मेरे, जो भी कहते हो ना, मुझे लगता है उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 सिस्टर बोल रही थी, साधना दी किस प्रोडक्ट का प्रचार आपको करना है, कैसा ऑफर आया है। तो डियर, यही प्रोडक्ट है मेकअप वाले, मैं जिस दिन करूँगी बताऊँगी। चलिए पूड़ियाँ मैंने तली थी, तो 2 पूड़ी
और सब्जी मैंने खा ली है। और कुछ सिस्टर्स के कमेंट का मैं रिप्लाई करना चाहूँगी। आदित्य राज तिवारी हैं, वो सिस्टर ही हैं, आईडी उनके हस्बैंड की होगी। वो बोल रही थी कांग्रेचुलेसन दी, आप बहुत ज़्यादा आगे जाएं। कल वाले वीडियो में जो मैंने बताया था ना प्रोडक्ट के प्रचार के बारे में है ना, उसके लिए उन्होंने कांग्रेचुलेसन दिया है और भगवान से प्रार्थना भी की है। बोल रही थी दी मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि आप बहुत आगे जाओ और ऐसे ही अपना नाम कमाते रहो और अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें सफल हो। तो थैंक यू सो मच आदित्य जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ऐसे कहा। और एक है अनु सिंह जी, अनु सिंह बोल रही थी दी जैसे आप बहुत सारे प्रॉब्लम में घिरी हुई थी फिर भी आप मोटिवेट रहती हैं, आप अपने आप को स्ट्रांग रखती हैं, आप इतनी सारी प्रॉब्लम झेलने के बाद भी यूट्यूब पर वीडियोज डाल रहे हो, इसका ये प्रूफ है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। वैसे ही मैं भी बहुत झेलती हूँ। मेरे भी घर में मेरे पर्सनल लोग ऐसे हैं, जैसे बोल रही थी अपने हस्बैंड के बारे में कि ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ देते हैं, फिर भी मैं सहती रहती हूँ और कुछ नहीं बोलती हूँ और अंदर से मोटिवेट रहती हूँ कि सब कुछ झेल के एक दिन मैं आगे निकल जाऊँगी। तो झेलना अच्छी बात है डियर। ये कमेंट मैं इसलिए ले रही हूँ कि मुझे यहाँ थोड़ा सा अनु जी के बारे में थोड़ा सा अजीब लग रहा था उनकी बातों से। मोटिवेट रहना अच्छी बात है, स्ट्रांग रहना भी अच्छी बात है, लेकिन किसी को हम उसके हवाले छोड़ दे कि ये एक दिन कैसे होगा। देखो वो तो एक, मैं ये नहीं कहती, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि गलत करने वाले को एक दिन सज़ा भी मिलती है और उसको सुधार भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि जिस दिन वो सुधारते हैं ना उस दिन वो ऐसे सुधरते हैं, चाहे जो हो, लेडी हो, जेंट्स हो, मैं हूँ, आप कोई भी हो, जिस दिन भगवान सुधारते हैं ना इंसान ऐसे सुधरता है कि फिर उसे उस चीज़ का ख्याल ही नहीं आता जो गलतियाँ वो करता है, उसको भी ध्यान ही नहीं आता, क्योंकि ऐसी लाठी की ऐसी मार पड़ती है कि उसके दिलो दिमाग से सोचने तक की हिम्मत नहीं पड़ती, करने की तो बहुत दूर की बात है, वो मैं बिल्कुल जानती हूँ। लेकिन अनु हम सहते रहें ये गलत है। भगवान तो एक दिन जवाब देते ही मुझे पता है, लेकिन हम अगर जिंदा हैं, अगर हम जी रहे हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, तो हम गलत का विरोध करते रहेंगे। करना बहुत ज़रूरी है। खुद को मोटिवेट रखिए, खुद अपने आप को संभालिए, सब करिए, लेकिन जो इंसान आपको परेशान कर रहा है, जितना आप उसके साथ कर सकते हो गलत, उतना आप करो, जितना आप कर सकते हो उतना आप करो उसके साथ। उसको एहसास दिलाओ कि जैसे तुम हमें परेशान करते हो हम आपको भी परेशान कर सकते हैं। केवल इसलिए नहीं परेशान कर रहे हैं क्योंकि हम में इंसानियत है, हम में हमारा ज़मीर मरा हुआ नहीं, हम इतने गिरे नहीं हैं कि आपकी तरह गिर जाएं, लेकिन हम जितना तुम्हारे साथ बेकार कर सकते हैं उतना हम करके दिखाएंगे, तभी उसकी कुछ आंखें खुलेंगी। और कुछ लोग तो ऐसे इतने गिरे हुए होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई हमें क्या कह रहा है। ठीक, बिल्कुल मोटिवेट रहो, लेकिन गलत मत बर्दाश्त करो। ओके, चलो फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद में आप लोगों से। अभी खाते के थोड़ा सा आराम कूलर चला के, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, खाते खाते ज़्यादा गर्मी लग रही थी। अभी बज रहे हैं 9:30, हाँ 9:30 बज रहे हैं। तो कम से कम 10 बजे तक या 10:30 बजे तक 1 घंटे आराम करूँगी, उसके बाद फिर दोपहर का लंच बनाऊँगी। और बस आराम करके मैं आई इधर अंदर, तो देखा मैंने कि अरहर ऐसे रखी थी, मैंने धूप में नहीं डाला था। कल इसे धुला था मैंने इवनिंग के टाइम में, थोड़ा सा इसका पानी जो है ना वो मर गया था, लेकिन सूखी नहीं थी, तो मैं सोच रही थी कि इसे डाल दूँ, वैसे याद ना आता क्योंकि अंदर मैंने इसे समेट के रख दिया था। तो चलिए अरहर भी फैला देती हूँ, क्योंकि हम लोगों की लाइफ में ना जितनी ये हाउस वाइफ हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली वाली, उनको आराम हराम होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियाँ हम ही को होती है ना, तो हम कुछ भूल जाते हैं, उसमें हमारा ही नुकसान होता है, इसलिए सब में ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए फिर मिलती हूँ। इतनी ज़्यादा धूप थी, अरहर कल मैंने धुला था, वैसे रखे थे, याद ही नहीं था। अब 11 बजे याद आया मुझे, तो मैं सोच रही थी फैला दूँ, इतनी ज़्यादा धूप है, हालत ख़राब हो गई उतनी अरहर फैलाने में। चलिए अब लंच बना लेती हूँ, नहीं लेट हो जाएगा। थोड़ा सा आराम भी हो गया, अरहर भी फैला दिया मैंने। अब दोपहर का लंच बनाऊँगी, उसके बाद फिर मिलूँगी। चलिए लग जाती हूँ।